मतलब मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार आपसे डर के भागेगा? गजब बात कर रहे हैं आप। ना ना ना, सन ऑफ बिहार है मतलब हुड़ार वगैरह है कुछ है वो कि हमसे मतलब डरने का क्या बात है? सवाल उन पे सुन लीजिए ना, वो रेखा वाले मैटर में क्यों नहीं आए, हम आपको बताते ना खुल के। वो महावीर आरोग्य संस्थान का था मुद्दा। महावीर आरोग्य संस्थान का आदमी जो है ना, वो बहुत बड़े लोग थे। मनीष कश्यप उनके खिलाफ नहीं जाना चाहते। आप बात समझती हैं चीजों के बैकग्राउंड में? कि मनीष कश्यप जो छोटे छोटे लोग हैं उनके खिलाफ सिर्फ जाते हैं। तब क्या कौन से नेता मनीष कश्यप हमको बताया कि कौन से नेता से इतना रगड़ के उतना थेथराई करके वो बतियाया है? बोले ना मनीष कश्यप। इंजीनियरिंग हॉस्पिटल में जाते हैं, थाने में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। यही करेंगे वो। एक रोड कंस्ट्रक्शन का इंजीनियर जिसको बेचारा को 20,000 मिल रहा हो, उसकी कितनी औकात होती है? अपने हिसाब से सीमेंट लगाने का, अपने हिसाब से ये लगाने का औकात होता है? आप भी तो समझती हो। ये कभी भी मनीष कश्यप ने रिपोर्ट बनाते समय उनकी बात सुने ही नहीं, क्योंकि वो बोलना चाहते थे ठेकेदार के खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ। वो बोलना चाहते थे जो मनीष कश्यप ने सुना ही नहीं। कि नहीं करना चाहिए शादी, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए अपने मन से, तो रूढ़िवादी नहीं है क्या? अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर क्या पागल थे? जो जितना भी संविधान निर्माता जो भारत के वो उनके पास दिमाग अक्ल नहीं था मनीष कश्यप जितना। सबसे ज्यादा बुझनगार है, रौडी है, गुंडा है, लठैत है, क्या है? रिपोर्टर है ना। रिपोर्टर का काम होता है थप्पड़ मारना लोगों को। कानूनी मसला आप कानून तक ले जाइए, आप दिखाइए, सिस्टम उस पर एक्शन लेगी। क्या आप जजमेंट पास करिएगा? माइक उठा के मारने लगे। कश्यप को गलत साबित कर रहे हैं। हर चीज में गलत साबित नहीं कर रहे हैं। जहां पे वो गलत है वो गलत बात सुन लीजिए ना। आप ही उनके तरह क्यों कर रही हैं? तो उनका स्टाइल वो थेथराइंग करते हैं माइक घुसा के किसी के सामने, और उसका पक्ष सुनते ही नहीं है और अपना वाला बोलते जाते हैं। वही थेथराई करते हैं। क्या करते हैं? तो इसका आप आमिर खान पे इतना बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, उतना अमीरवा कहते हैं, शाहरुखवा कहते हैं, अक्षयवा कहते हैं, तब क्या उसकी क्या कर रहे थे? उसके नाम लेके हिट होना चाहते हैं वो? क्या करना चाहते हैं? आप करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं और कुछ पत्रकार हैं जो मनीष कश्यप का नाम लेके चमकना चाहते हैं, पहुंच जाते हैं मनीष कश्यप जहां भी रहते हैं उनसे एक सवाल करने, और जब मनीष कश्यप बोल देते हैं कि मेरा नाम लेके फेमस हो रहे हो, तो इन लोग को तिलबल्ली लग जाती है और उनके खिलाफ रिपोर्ट बनाए जाते हैं कि कम से कम मनीष कश्यप का नाम लेके हम तो चमकेंगे। और यही काम किए हैं सुमित जो सच बिहार से हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि आखिर आपको फेमस होने का ऐसा कौन सा कीड़ा पकड़ा है जो मनीष कश्यप का नाम ले लेके आप वीडियो बनाए जा रहे हैं? शुक्रिया करिश्मा जी। वही कीड़ा पकड़ा है हमको फेमस होने का, जो एक्साइड बैटरी के समय कीड़ा पकड़ा हुआ था मनीष कश्यप को। जब वो थेथरिंग करते हैं माइक घुसा के किसी के सामने और उसका पक्ष सुनते ही नहीं है और अपना वाला बोलते जाते हैं, वही थेथराई करते हैं। क्या करते हैं? तो वो आपको पता है वो कौन है? वो सन ऑफ बिहार है। आप कौन है? सन ऑफ बिहार। हम कसौतेला सन ऑफ बिहार हैं। आपके सौतेला क्या किए बिहार के लिए? क्या किए बिहार के लिए? ये सवाल जो हम लोग पत्रकारिता करते हैं, जो रिपोर्ट चलाते हैं, वो किसके लिए चलाते हैं? पाकिस्तान के लिए चलता है कि इजराइल के लिए चलता है? बिहार के लिए क्या किए वो? बिहार में ऐसा शायद ही कोई लोग होगा जो उनको नहीं जानता होगा। क्या आपको सब लोग जानते हैं? तो ये इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि जिसको सब लोग जानता है वो सबसे अच्छा काम करता है? बिल्कुल। कौन वो ऐसा बोलता है कि वो अच्छा काम नहीं करते हैं? कौन ऐसा बोलता है कि वो अच्छा काम नहीं करते? अच्छा काम करते होंगे, क्या बुरा काम नहीं कर रहे हैं? वो जब बोलते हैं कि एक इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज को लेकर बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए। आपने वो पूरा वीडियो देखा है? कि नहीं देखा है? हमने इंटरव्यू ये भी बोला है कि अगर फैमिली तैयार हो, माँ बाप तैयार हो तो कर सकते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर फैमिली नहीं तैयार है तब करेगा, तब तो हम ले लेंगे ही। आप तो लड़की हैं, आप बिहार की हैं, लड़की हैं। क्या बिहार में और देश में इस तरह का माहौल है? आप लोग भी बताइए कि एक फैमिली हमेशा तौर पे मतलब बात सुनने के लिए भी तैयार होता है। आपको किसी से प्यार हो जाए, क्या आपके घर में इस तरह का माहौल है? आप पत्रकार हैं, हो सकता है कि हो, लेकिन और लड़कियों के संदर्भ में बोलिए कि क्या इस तरह का माहौल होता है कि वो घर में बैठ के अपने पापा से? छोटू आरती वाले मामले में साथ देने नहीं गए थे? वो दोनों भी तो प्यार किए थे, उनका तो साथ देने वो पहुंचे थे। अच्छा, तो मर नहीं कोई किसी को मर जाए और मार देता वो साथ देंगे? और पहले बोलेंगे उनको क्या पता था? कि मर जाएगा वो? जब वो बोलते हैं कि एक माँ बाप के अगेंस्ट या फिर कोई भी प्यार करता है, इंटर रिलीजियस मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज करता है, वो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब एक पत्रकार उनकी अपनी आप ही ना बोले फेमस है, एक फेमस व्यक्ति जब इस तरह की बातें बोलता है जिसको लोग सुनता है, स्टाइल है वही। सुनिए ना, पहले बात सुन लीजिए ना। आप ही उनके तरह क्यों कर रही हैं? तो उनका स्टाइल होगा
उनका स्टाइल ये थेथराई है, इसको थेथराई कहते हैं। जब आप इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के फेमस व्यक्ति इस तरह की बातों को बढ़ावा देता है, रूढ़िवादी सोच है ना भारत का संविधान। कैसे कह सकते हैं कि उनका सोच रूढ़िवादी है? ये बातें जब बोलता है कि नहीं करना चाहिए, शादी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए अपने मन से, तो रूढ़िवादी नहीं है क्या? अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर क्या पागल थे? जो जितना भी संविधान निर्माता जो भारत के वो उनके पास दिमाग अक्ल नहीं था मनीष कश्यप जितना। सबसे ज्यादा बुझनगर जाके उस वीडियो का कमेंट देखिए, कितने लोगों ने उनका सपोर्ट तो क्या मतलब, अगर गलत आदमी के पास भीड़ हो तो वो सही हो जाता है क्या? वो सही है। कैसे सही है? सही है, हर कोई बोलता है कि वो सही इतना रूढ़िवादी सोच जिस व्यक्ति का हो, वो सही कैसे हो सकता है? 5 मिलियन ऐसे ही उनका, हम किसी से प्यार करते हैं और किसी से 5 मिलियन उनका सब्सक्राइबर ऐसे ही नहीं बना है, ठीक है ना? हाँ। आपका कितना है? हाँ, सनी लियोनी का एक एक वीडियो पे ना 200 मिलियन व्यूज होता है। तो क्या मतलब उनका ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। इंसल्ट क्यों? इंसल्ट नहीं करना है, इंसल्ट वो करते हैं। आपको बस चाहिए कि मनीष कश्यप का नाम ले लेंगे, फेमस हो जाएंगे। अगर उनके नाम का हैशटैग कहीं पे भी चल गया तो कम से कम मेरे 1-2 लाख सब्सक्राइबर जरूर आ जाएंगे। आप यही सोचे, आप हमेशा यही सोचते हैं, शायद इसलिए आप उनके पीछे पड़ गए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। जब वो प्रधानमंत्री पे कोई व्यक्ति, आप पत्रकार है ना, हाँ। हमेशा आप किसी न किसी ऐसे पर्सनालिटी पे सवाल उठाते हैं या ऐसे सिस्टम पे जिससे बहुत लोग प्रभावित होते हैं। उठाते हैं, आप उठाते हैं। हमारे रिपोर्ट देखिए, आप सच बिहार की रिपोर्ट देखिए या वो देखिए, हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं ये आप समझाइए ना कि हम क्या करते हैं। वो रिपोर्ट बनाते हैं तो हम भी तो रिपोर्ट बनाते हैं। और कई जगह उनका रिपोर्ट के बाद में हमने रिपोर्ट किया। फेमस एक सोनपुर ब्रिज का जो गंडक नदी पे, वहां पे जब हमने पहुंचा और उसके 2 महीना पहले वो रिपोर्ट बना के आए थे, वहां पे सारा लेबर पता है क्या बोला? पुल लेबर जो और उसका जो इंजीनियर वगैरह भी था, ये कभी भी मनीष कश्यप ने रिपोर्ट बनाते समय उनकी बात सुने ही नहीं, क्योंकि वो बोलना चाहते थे ठेकेदार के खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ। वो बोलना चाहते थे जो मनीष कश्यप ने सुना ही नहीं। और वीडियो आप चलाए हैं? चलाए हमने वो पुल का रिपोर्ट किया है। और ऐसे कई रिपोर्ट है जिसमें मनीष कश्यप ने अगले का बात नहीं सुना है। क्या एक पत्रकार का, अपने पत्रकारिता की अगर समझ होगी तो क्या एक पत्रकार का यही काम है? आप क्या जाती है तो सामने वाले की बात नहीं सुनती? गलती उनसे भी होता है, साफ तौर पे बोलते हैं कि अगर हम कोई गलती करते हैं तो मेरा टांग मत खींचो, हाथ पकड़ो। तो आप उनका हाथ पकड़िए ना, क्यों टांग खींच रहे हैं उनका? हाँ, वो थेथरा ही, वो कहते हैं कि हम सामने वाले को मौका न देंगे, तो उनकी ये टांग खींचना होता है। सवाल मौका नहीं देते, वो किसको मौका नहीं देते हैं? हमारे वीडियो में आप देखिए, वो कहते हैं, हमने जब बोला कि आप जब सामने वाले का इंटरव्यू करने जाते हैं तो आप मौका नहीं देते हैं सामने वाले को बोलने का। वो कहते हैं नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, सिर्फ भ्रष्टाचारियों को हम मौका देंगे। अच्छा, इमोशनल टोन जोड़ते हैं। कैसे आप एक पत्रकार के तौर पे कैसे तय करती हैं कि कोई गुंडा है कि कोई भ्रष्टाचारी? आप कोर्ट हैं, जज हैं आप, हैं? संविधान के अनुसार आप क्या पत्रकार है ना? पत्रकार का काम है सवाल पूछना, लोगों न्यूज को गैदर करना, लोगों के सामने रखना, कि जजमेंट पास कर देना। अरे उन्हीं पत्रकारिता को लोग पसंद करते हैं। आज अभी आपको बोले कहीं ना कहीं जो इतने पत्रकार बने हैं ना, उनके हिम्मत की वजह से ही बने हैं। जितने भी सोशल मीडिया पे पत्रकार हैं तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की वजह से। फालतू बात तो बोलिए मत। बिल्कुल बने। 2018 में मैंने एमए इन जर्नलिज्म किया है। 18 में कौन जानता था मनीष कश्यप को? 17 में हमने प्लानिंग किया था। 18 में, 18 स्टार्टिंग में कौन जानता था मनीष कश्यप को? बताइए ना। उनको 2012 से लोग जानते हैं। ये सब कोई बात नहीं है। 2016 में इंडिया में एक तरह से इंटरनेट क्रांति हुई। 2016-17 के बाद रिपोर्टिंग में लोग आए। 2018-19 से लोग सोशल मीडिया पे होने लगे। लोगों को हिम्मत मिली। ठीक है, हिम्मत मिला तो हिम्मत मिली थेथराई करने के लिए, थेथराई करने के लिए नहीं, सवाल पूछने कानून के लिए। देश में संविधान है ना जी, संविधान के अनुसार ना चलिएगा कि थेथराई कीजिएगा। उन्होंने थेथराई तो कभी नहीं किया। मुझे तो नहीं लगता है कि वो थेथराई करते हैं। वीडियो में थेथराई नहीं किया है। नहीं करते, वो अपनी बातों को रखते हैं। एक साइड बैटरी वाला में माँ बहन के जो गाली दे रहे थे वो पत्रकार का टोन है। वो गुस्से में कुछ भी बोल सकते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी ऐसे ही बोलते हैं क्या? बोलते थे आजादी की लड़ाई में इतने हमारे मतलब जो संविधान निर्माता कह ले या फिर आजादी की लड़ाई में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो अपना अखबार निकाला अपना लोगों तक पहुंचने के लिए। क्या गरियाते थे वो अंग्रेज को? माए बहन करते थे। पता नहीं होगा कि यही पटना में जीपीओ के पास जो कश्मीरी थे ना, सबको धर के उन्होंने ठोक दिया था। किसी में वैसा हिम्मत है कि क्यों ठोक दिया था? मनीष कश्यप ने सबको मारा और था। बहुत मतलब शाबाशी वाला काम किया। नहीं, बिल्कुल किया था। कोई एक मेरा मानना ठीक है, उनकी सोच जो होगी। आपके सामने 20 लोग पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद अगर बोलेंगे तो क्या आप उस पे हाथ उठाइएगा? नहीं उठा सकते हैं, लेकिन उन्होंने सबको मारा। सुनिए ना, हमको जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो कोई व्यक्ति पाकिस्तान जिंदाबाद कह ले या मुर्दाबाद कह ले, ये कानूनी विषय है ना। आप क्या हैं? पत्रकार हैं, रौडी हैं, गुंडा हैं, लठैत हैं, क्या है? रिपोर्टर है ना।
रिपोर्टर का काम होता है थप्पड़ मारना लोगों को। कानूनी मसला आप कानून तक ले जाइए, आप दिखाइए सिस्टम उस पर एक्शन लेगी। क्या आप जजमेंट पास करिएगा, माइक उठा के मारने लगिएगा? ये क्या बात हुआ? ये तब ये सब लग रहा है ना कि उन्होंने जो वर्ड बोला है ना कि आप फेमस होने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, हाँ। तो अब कहीं ना कहीं वही कर। हाँ तो अच्छा बात है, हम 4 लोग वीडियो देखे, ऐसा वीडियो बनाते भी नहीं। उनके जैसा बनिए ना, उनके जैसा बन के फेमस होइए ना, उनका टांग खींच के क्यों फेमस हो रहे हैं? एक व्यक्ति जिसका बात बिहार में, देश में बहुत लोग सुन रहा है, हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका गलत बात सुन के लोग गलत इम्पैक्ट। अभी पटना में एक लड़का और लड़की का साथ घूम रहे थे, उसका भाई हत्या कर कह रहे हैं कि उनके बोलने की वजह से कर लिया गया। ऐसे ही चीजों, ऐसे नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हाँ, ये बड़ा आरोप है, किसी के बोलने से ऐसा कोई नहीं करना चाहिए और नहीं करता है। लेकिन एक फेमस पर्सनालिटी जिसको लोग सुनते हैं, यूथ सुनता है, इस तरह की चीजों को बढ़ावा देता है ना कि बाप माँ की मर्जी से करना चाहिए, करना चाहिए। इस चीज को सुनिए ना, ये बात पूरा सुन लीजिए आप, कि जब इस तरह की बातें जब बढ़ावा देता है ना, तो इस तरह के मानसिकता वाले लोग को मोटिवेशन मिलता है। ये चीज हर लोगों को समझना चाहिए कि आप जिस पोस्ट पे हैं, आपकी एक जिम्मेदारी है। बकैती नहीं करना। हम नेतवन तो बकैती करने ही लगा, पत्रकारों बकैती करने लगेगा। तो उनको जैसे इंजीनियरिंग का मिस्टेक समझ में आता है ना, हम भी जर्नलिज्म की पढ़ाई किए हैं, जर्नलिज्म वाले जहाँ मिस्टेक करेंगे हम सवाल उनसे पूछेंगे। और दूसरा से आप क्या बोलते हैं कि गर्लफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड से जब चटियाते हैं कहते हैं ना चटियाते हैं। पर्सनल लाइफ यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? वो दूसरे के पर्सनल लाइफ में क्यों घुसेंगे? हमको किससे प्यार करना हम तय करेंगे, हमको किससे शादी, आपको किससे शादी करना है मनीष कश्यप तय करेगा? क्या आप करेंगे? आप करेंगी ना? बोलने का हक है। आपने उस वीडियो को अच्छे से नहीं देखा, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। क्या बोलने का हक है? उन्होंने क्या बोलने का हक है? कुछ भी तो वो नहीं बोलते। जो भी बात बोलते हैं ना, लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। देखिए, एक बात हम आपको लास्ट यही बोल देते हैं, बार बार कह रहे हैं, सुनना लोग पसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो सुना रहा है वो बहुत सही बोल रहा है। सुनना तो बहुत कुछ, हम बोले ना आपको बार बार ये बोल रहे हैं कि गलत चीजों का भी कोई गाली दे रहा है ना, आप हद गाली दे के एक वीडियो बनाइए इंस्टाग्राम पे, उसका एल्गोरिदम आपको भी फेमस करा देगा। तो क्या मतलब? बहुत नहीं, ढेंचक पूजा का वीडियो मिलियंस में चल जाए तो क्या अरिजीत सिंह हो जाएगी वो? क्या वो गाना का तमीज हो जाएगा? आपने एक वीडियो में क्या बोला है कि वो सवाल से भाग रहे थे। वो सवाल से भागते हैं? सवाल से भागता नहीं है। एक आदमी जब, सुनिए ना, कितना रिपोर्टर है 10 रिपोर्टर हमेशा उनका वीडियो बनाता है, ठीक है ना? तो क्या, और आप बोलते हैं कि वो आपके सवाल से भाग मतलब मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार आपसे डर के भागेगा? गजब बात कर रहे हैं आप। ना सन ऑफ बिहार है, मतलब हुड़ार वगैरह है कुछ है वो, कि हमसे मतलब डरने का क्या बात है? सवाल उन पे हमने पूछा, एक तार्किक सवाल पूछा, वो थेथरा ही कर रहे हैं। अच्छा, इस चीज को ये नहीं मानते हैं कि मनीष कश्यप के वजह से लोग कहीं ना कहीं बिहार आगे जा रहा है? नहीं, ब्रांड बिहार बना रहे हैं वो। कौन सा ब्रांड बिहार बना रहा है? जहाँ पे रूढ़िवादी सोचों का बढ़ावा मिल रहा है, यही ब्रांड बिहार है। ये ब्रांड बिहार है जहाँ पत्रकारिता के नाम पर एक लड़का माइक उठा के जाए और किसी की बात ही न सुने, कुछ भी करने लगे, थेथराई करने लगे। 100 सेंटीमीटर के दूर से पत्रकार। ये बताइए कि मनीष कश्यप से आपको जलन है, प्रॉब्लम है, क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जलन नहीं है। ऐसे रिपोर्टर और कोई भी नया लोग भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, या इवन कल शुरू किया है माइक उठा के, चाहे आप 500 का माइक उठा ले भाई या 5 लाख का, वैल्यू आप जो भी है वो आपके शब्दों का है, आपके शब्दों का चुनाव का है, आपकी जिम्मेदारियों का है। और जितने पत्रकार होंगे ना, गांव देहात, अभी पटना में भरा है पत्रकार, गांव में आज भी सवाल नहीं हो रहा है, तो ये जलन नहीं है, पहुंचते हैं। आपको अगर बोल दिया जाए ना कि अगर अररिया में कुछ हुआ है ना, आप तुरंत नहीं पहुंचिएगा, लेकिन मनीष कश्यप एक इकलौते ऐसे इंसान है ना जो तुरंत वहां पे पहुंच जाएंगे। जहां से भी समस्या का फोन आता है वो वहां तुरंत पहुंचते हैं। तो चलिए, जानते हैं जो आप कह रहे हैं कि वो सब जगह पहुंच जाते हैं, अररिया पहुंच जाते हैं, ये तो ठीक है, वो पहुंचते होंगे। कई जगह पे एक रिपोर्टर के तौर पे हम पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, रिसोर्सेस नहीं होती है। लेकिन एक मेरा सवाल है कि जो इंसान अररिया पहुंच सकता है, जो इंसान अंकिता वाला में दौड़ दौड़ के कह रहा था कि फांसी लगा देना चाहिए, है, जबकि मुद्दा भी बहुत अलग चीज़ें थी, उनकी कानूनी पहलू है, वो इंसान पटना में रेखा, एक बहन जिसका महावीर आरोग्य संस्थान के कारण हाथ गया, उस पर सवाल क्यों नहीं उठाए? महावीर आरोग्य उनकी रिपोर्टर गई थी वहाँ, आप देखे नहीं थे वीडियो? उनकी रिपोर्टर गई थी और मनीष कश्यप गए थे। कोई तो गया था ना? मनीष कश्यप और उनकी रिपोर्टर में एक ही बात है। कब गई थी?
गई थी, उनका वीडियो देखिए, उनके चैनल पे है। बाद में गई थी। मनीष कश्यप क्यों नहीं गए? मनीष कश्यप क्यों नहीं गए? मनीष कश्यप मिस्टर इंडिया नहीं है जो तुरंत दिल्ली रहेंगे, तुरंत पटना आ जाएंगे। हम भी मिस्टर इंडिया नहीं है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होता है। जितना समस्या होता है ना, कम से कम उसको वो सोल्यूशन निकालते हैं। करिश्मा सुन लीजिए ना, वो रेखा वाले मैटर में क्यों नहीं आए, हम आपको बताते ना खुल के। वो महावीर आरोग्य संस्थान का था मुद्दा। महावीर आरोग्य संस्थान का आदमी जो है ना, वो बहुत बड़े लोग थे। मनीष कश्यप उनके खिलाफ नहीं जाना चाहते। आप बात समझती हैं चीजों के बैकग्राउंड में। कि मनीष कश्यप जो छोटे छोटे लोग हैं उनके खिलाफ सिर्फ जाते हैं। तब क्या कौन से नेता? मनीष कश्यप हमको बताया कि कौन से नेता से इतना रगड़ के, उतना थेथराई करके वो बतियाया है। बोले ना मनीष कश्यप। इंजीनियरिंग हॉस्पिटल में जाते हैं, थाने में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। यही करेंगे वो। एक रोड कंस्ट्रक्शन का इंजीनियर जिसको बेचारा को 20,000 मिल रहा हो, उसकी कितनी औकात होती है? अपने हिसाब से सीमेंट लगाने का, अपने हिसाब से ये लगाने का औकात होता है? आप भी तो समझती होंगी। एक ठेकेदार, आप बताओ, हर चीज में मनीष कश्यप को गलत साबित कर रहे हैं। हर चीज में गलत साबित नहीं कर रहे हैं। जहां पे वो गलत है वो गलत साबित कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं, वो भी रिपोर्टर है, भाई है, और उनको मतलब लोग सुनता है तो गलत साबित नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहां पे वो ऐसी चीजें कर रहे हैं जो पत्रकारिता के लीग से हट के है, वो कहीं न कहीं पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं। और पत्रकारिता मनीष कश्यप से नहीं है, पत्रकारिता से हम सब हैं, और बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं पत्रकारिता में। मनीष कश्यप आखिरी पत्रकार नहीं है बिहार के। वो जो खुद को साबित करना चाहते हैं ना कि हमारे वजह से माइक उठाया, ऐसा नहीं है। इस मुगालते से वो दूर निकले। मनीष कश्यप को देख देख के लोग अगर माइक उठा के और थेथराई कर रहा है ना, तो उनके लिए वो बुरा कर रहे हैं। हो सकता है मनीष कश्यप पे 17-18 को केस है। एक गरीब परिवार पे जब माइक उठा के रिपोर्टिंग करेगा और 17 को केस हो जाएगा ना, उसका पूरा परिवार मर जाएगा। ये समझते हैं मनीष कश्यप? ये आप समझते हैं? आप खुद की तुलना मनीष कश्यप से कभी नहीं करना भी नहीं चाहते हैं। करना चाहते हैं, आप उनका नाम लेके फेमस होना चाहते हैं। फेमस होना क्या बात हुआ? जब सवाल पूछते हैं तो सबसे सवाल होगी। पत्रकारिता कर रहे हैं सबसे, आपसे हमारा सवाल है, हमारा सवाल आपसे है, तो सवाल करेंगे आप। तो फेमस, देखिए, फेमस होना और ये सवाल पूछना, एक पत्रकार जब इस तरह की बातें करता है ना कि अगला फेमस होने के लिए वीडियो बनाए, तो ये वाहियात बना है। आप भी पूछ रही हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। आप क्या जिससे भी सवाल पूछती हैं फेमस होने के लिए पूछती हैं क्या? वो मनीष कश्यप, मुझे लगा कि आप दोनों पत्रकार हैं, आप दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ जो आप उनके खिलाफ वीडियो बनाने? फालतू बात नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति फेमस पर्सनालिटी के खिलाफ जब सवाल उठाता है तो सवाल उठाता है। वो जब मनीष कश्यप आमिर खान पे इतना बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, उतना अमीरवा कहते हैं, शाहरुखवा कहते हैं, अक्षयवा कहते हैं, तब क्या उसकी क्या कर रहे थे? वे उसके नाम लेके हिट होना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं? वो सवाल पूछ रहे हैं ना, हम उनके सवालों को तरजीह दे रहे हैं ना, हमारे सवालों को तरजीह मिलना चाहिए। उनकी वजह से ही आज बॉलीवुड को लोग पसंद नहीं करने लगे। ऐसा कुछ नहीं है। बॉलीवुड को लोग पसंद, सारी पिक्चर जो भी आ रही है फ्लॉप ही होती जा रही है, क्योंकि पिक्चर खराब आ रही है। पिक्चर अच्छा आएगा ना, उस दिन कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, भोजपुरी को आज अश्लीलता पे सवाल उठ रहा है ना बिहार में, कोई एक व्यक्ति खराब नहीं किया है। भोजपुरी अच्छा गाना अगर हम नहीं सुन रहे हैं या खराब गाना नहीं सुन रहे हैं, जो भी चल रहा है भोजपुरी का ऑडियंस की वजह से, कोई व्यक्ति विशेष कुछ नहीं करता किसी चीज को लेके। तो ये सब मुगालते में आप भी मत रहिए, हम आपको कह रहे हैं। हमारे साथ सुमित जी थे, और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का वीडियो आपको भी अच्छा लगता है और मुझे भी उनकी सोच अच्छी लगती है, लेकिन उनसे भी लोग सवाल पूछेंगे क्योंकि ये भी पत्रकार हैं, वो भी पत्रकार हैं, और इन्होंने उनसे सवाल पूछा जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। इनके वीडियो में आप देख सकते हैं, और आप देख रहे थे करिश्मा की रिपोर्ट। जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो मेरे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।